सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में दीगर पसमानदा तबकात यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनके लिए कितनी फीसद रिजर्वेशन होगी, इसको हतमी शक्ल दी जा रही है। कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने जम्मू कश्मीर समाजी और तालीमी तौर पसमानदा तबकात कमीशन यानी जम्मू कश्मीर सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की मुद्दत में मजीद 6 माह की तोसी कर दी है। पैनल से हतमी सिफारिशात पेश करने का मुतालबा किया गया है। तोसी शुदा मुद्दत के अंदर उसे बताना होगा कि किस तबके को कितनी फीसद रिजर्वेशन मिलेगी। चूंकि ओबीसीज में शामिल जातों की तादाद 46 हो गई है, जबकि कमीशन मजीद जातों को शामिल करने की जो दरख्वास्तें आई हैं उनकी भी जांच करेगा। इसके अलावा उन इलाकों को हतमी शक्ल दी जा रही है जो पसमानदा तौर आरबीए में यानी रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज के तहत आएंगे। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी महकमा कानून व इंसाफ और पार्लिमानी उमूर ने हुक्मनामे में JKSEBCC को 17 मार्च के बाद मजीद 6 माह की तोसी दे दी है। कमीशन मुकर्रर मुद्दत के अंदर काम मुकम्मल करेगा और इस मामले में हतमी सिफारिशात पेश करेगा। महकमा कानून के हुक्म के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड GD शर्मा की सरबराही में कमीशन में सीनियर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और PSC मेंबरान रूपलाल भारती और रिटायर्ड IPS मुनीर खान शामिल हैं। पैनल 2020 मार्च के महीने में कायम किया गया था। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि कमीशन और हुकूमत OBC को दिए जाने वाले रिजर्वेशन के हतमी आदादोशुमार पर काम कर रही है। ये फीसद तकरीबन 12 से 14 के दरमियान हो सकता है। इस पर हतमी फैसला होना तालीमी इदारों के फहरिस्त में शामिल नई मुलाजमतों और दीगर अवामिल बशमूल 14% फीसद को भी हतमी शक्ल रिजर्वेशन जो पहले 50% के हद के अंदर रखने की शराइत थी उसी के मुताबिक काम करना होगा, यानी 27% या इससे कम या इससे ज्यादा, इस पर फैसला होगा। जम्मू कश्मीर में OBCs को रिजर्वेशन देने से पहले इनकार किया गया। बाद में दीगर समाजी जातों OSCs को भी सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में 4% रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन लिस्ट में OBCs को शामिल करने के बाद OSC जुमरे को हज़फ कर दिया गया या बाहर निकाल दिया गया। सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में OBCs के लिए तयशुदा फीसद पर पंचायत और म्युनिसिपल इंतखाबात पर भी गौर किया जा सकता है, क्योंकि OBCs को पंचायतों और अर्बन लोकल बॉडीज में भी रिजर्वेशन दे दी गई है। पार्लियामेंट ने पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ के अलावा सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में OBCs को रिजर्वेशन देने के बिल को पास किया था और पहले ही जो उनके रिजर्वेशन का कोटा था उसको इस कानून के जरिए तय किया गया। इतना ही नहीं, OBC की फहरिस्त में 46 जातें शामिल हैं। कमीशन के पास कुछ और दरख्वास्तें हैं कि उन्हें भी इस फहरिस्त में डाला जाए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस NCBC के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए जम्मू कश्मीर का ये कमीशन उन पर भी गौर करेगा। दूसरी तरफ पहाड़ी, पडारी, कोली, गड्ढा ब्राह्मण जिनको शेड्यूल ट्राइब यानी ST के जुमरे में शामिल कर लिया गया है, उनको भी समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबकात कमीशन ने ही सिफारिशात करके इस जुमरे में लाने के लिए जद्दोजहद की है। बताया ये भी जाता है कि पहाड़ियों को कितनी फीसद रिजर्वेशन ST के जुमरे में मिलेगी वो भी लगभग साफ हो जाएगा, जबकि इस फहरिस्त में कोलीज, पडारी, गड्ढा ब्राह्मण और दीगर पसमानदा जाते हैं जो ST के जुमरे में हैं और 10% तक रिजर्वेशन हो सकता है। काफ़ी हंगामा आराई जो कि RBO को लेकर भी हुई थी, जिसमें पहले 20% रिजर्वेशन दिया गया था, बाद में हंगामे के बीच इसे 10% तक लाया गया। सियासतदानों समेत 62 अफराद ने सरकारी मुलाजमतों और तालीमी इदारों में अपने रिश्तेदारों के लिए रिजर्वेशन के फ़वाइद हासिल करने के लिए अपने गाँव को RBA के जुमरे में शामिल करा दिया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो फ़ायदा उठाते रहे वक्त ने भी साथ छोड़ दिया, क्योंकि कमीशन ने अपने इलाकों को उन पसमानदा जातों या फिर इलाकों की फहरिस्त में शामिल करने के दावों की भी हिमायत में लोगों से नुमाइंदगियां तलब की थी। RBA को ख़त्म किया जाएगा या नहीं, लेकिन एक बुरी खबर RBA कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए यह है कि जिन लोगों को ST या OBC का दर्जा मिल गया है वो RBA से बाहर हो जाएंगे। बताया ये जाता है कि जो इलाके पहले पसमानदा करार दिए गए थे, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज के तहत आते थे, उन इलाकों के अंदर नज़रसानी भी नहीं हुई है और उन देहात में तरक्की बहुत हद तक हुई है। पिछले काफ़ी अरसे से इन इलाकों का जायज़ा नहीं लिया गया, लेकिन सरकार इस कैटेगरी या RBA को ख़त्म करके ST और OBC के ज़ुमरे के तहत ही फ़वाइद उन शहरियों को दे सकती है। हमारी जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में अहम पेशरफ्त होगी, लेकिन कमीशन की 6 माह की तोसी होने के बाद ये फैसला जल्द मुमकिन है। अब चंद एक गांव जो RBA में जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, मयारात पर अगर उतरे तो उस बुनियाद पर उन्हें RBA में रखा जा सकता है। बाकी जो इलाके SC, ST या OBC में आते हैं वहां पर RBA का फ़ायदा
डबल नहीं मिल सकता। इसकी तस्दीक सरकारी ज़राए ने कर दी है। ताहम कमीशन पर सबकी नज़रें हैं कि वो कितना जल्दी इन्हीं 6 महीनों में अगले 2 से 3 माह में या इसके बाद तक अपनी सिफारिशात मुकम्मल करेगा, जिसमें पहाड़ी, पटारी, एसटी, एससी, कोली, गडा, ब्राह्मण तमाम लोगों का मुस्तकबिल एक तरह से साफ हो जाएगा, ताकि तालीमी मैदान में समाजी तौर पिछड़े तबकों को भी फ़वाइद हासिल हों।